चलिए आइए पुष्प लीजिए और मंडल पे क्षेपण करेंगे। चिदाकार चिद्रूप हो अष्ट कर्म से मुक्ति, नमो अनंत शिव भूप को वसु गुण से संयुक्त। इति दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए पहला मिथ्यात्मो सुसम्यक दर्शन मोहि प्रभेद कहे, अनंत अनुबंधी क्रोधाधिक चारो आत्म के शत्रु रहे। सात प्रकृतियां क्षय करके ही शायिक सम्यक प्राप्त किया, सिद्धालय के सिद्ध प्रभु को मन वचन से नमन किया। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। सिद्ध भगवान के पास क्षायिक सम्यक्त्व नाम का गुण है। ये क्षायिक सम्यक्त्व कैसे प्रकट हुआ? आचार्यों ने लिखा, अभी अपन ने पंक्ति पढ़ी, 4 अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का नाश होने पर क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। समझ में आ रही बात? क्षायिक सम्यक्त्व गुण सिद्धों में है। मेरा एक प्रश्न आप लोगों से जो स्वाध्यायी हैं वो उत्तर दे सकेंगे। क्षायिक सम्यक्त्व तो चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है। चौथे गुण स्थान का नाम है ना अविरत सम्यक्त्व। तो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक, तीनों में से एक सम्यक दर्शन होगा। अगर किन्हीं ने, जैसे उदाहरण समझिए राजा श्रेणिक ने चौथे गुण स्थान में 4-7 प्रकृतियों का नाश कर लिया था, तो क्षायिक सम्यक्त्व तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया। हम तो सिद्धों में प्रकट करने की बात कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान के क्षायिक सम्यक्त्व में और चौथे गुण स्थान वाले के क्षायिक सम्यक्त्व में क्या अंतर है? क्षायिक सम्यक्त्व की परिभाषा क्या? 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो यहां भी है वहां भी है। तो राजा श्रेणिक में और सिद्धों में क्या अंतर है क्षायिक सम्यक्त्व गुण में? सुनिएगा, चलिए उत्तर सुनिए, ध्यान से सुनिए। आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लिखा? चौथे गुणस्थान वाले के पास भी क्षायिक सम्यक्त्व है, जिन्होंने 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया। और आगे बढ़ेंगे तो जो गणधर आदि देव होते हैं उनके पास भी क्षायिक सम्यक्त्व, वो तो 63 रिद्धिधारी हैं। और आगे बढ़ेंगे तो केवली भगवान के पास भी क्षायिक सम्यक्त्व है। और आगे बढ़ेंगे तो सिद्धों के पास भी क्षायिक सम्यक दर्शन है। लेकिन इनके सम्यक दर्शन में आचार्यों ने अंतर बताया है। तो सम्यक्त्व क्या अंतर है? आचार्यों ने लिखा, एक का है अवगाढ़ सम्यक्त्व, एक का है परमावगाढ़ सम्यक्त्व। उदाहरण कितना अच्छा दिया। आप दूध आपके पास में आया और दूध को आपने गर्म किया, ठीक है, दूध गर्म हो गया, आपने रख दिया। शाम को वापस आपको दूध गर्म करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। आपने शाम को वापस दूध गर्म किया, अब जो दूध गर्म होके आया वो सुबह वाले से गाढ़ा हो गया। समझ में आया अंतर? दूध तो दूध है, लेकिन सुबह वाला दूध जो गर्म हुआ वो थोड़ा पतला है, शाम को गर्म किया वो और थोड़ा गाढ़ा हो गया, दोबारा और करो फिर गाढ़ा हो जाएगा, और करो और गाढ़ा हो जाएगा। आचार्यों ने लिखा, पहले चौथे गुण स्थान वाले के जो सम्यक दर्शन हुआ है क्षायिक, वो तो श्रद्धान के कारण से हुआ है। आगम पे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान किया इसलिए हुआ। गणधर को जो सम्यक दर्शन क्षायिक है उसमें क्या अंतर है? उन्होंने जो सम्यक दर्शन उनका हुआ वो अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, 63 रिद्धियों के बलबूते पर, पूरे शुद्ध ज्ञान के बल पर उनको सम्यक दर्शन में मजबूती आई। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जो अरिहंत भगवान है, अब उनके सम्यक्त में 7 प्रकृतियां नष्ट तो हो ही गई, लेकिन जो श्रद्धान है वो बिल्कुल स्पष्ट झलक रहा है। अभी जो श्रद्धान था वो शास्त्र के कारण से था, और केवली भगवान को जो श्रद्धान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर है, केवल ज्ञान के बल पर है। 7 तत्वों पे श्रद्धान करना था, इधर हमने 7 तत्वों पे गुरु महाराज का आदेश मान के शास्त्रों के अनुसार श्रद्धान किया। अब केवली भगवान जो श्रद्धान कर रहे हैं 7 तत्वों पे, वो प्रत्यक्ष जान करके कर रहे हैं। ये अवगाढ़ और परमावगाढ़ की अपेक्षा से अंतर समझिएगा, ठीक है। चलिए, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सम्यक्त गुण संयुक्त अनाहत पराक्रमय सर्व कर्म विनिर्मुक्ताय श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादि अर्घ्यं निरूपयामि।